तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों बेसिकली क्या था, जो मेरी आँख जो इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गई थी, तो वो बिल्कुल सही हो चुकी है। ठीक है, तो इस दिन इसके लिए इसी वजह से जो थी बीच में वीडियो जो थी वो आ नहीं रही थी। मैंने इससे पहले जो लास्ट वीडियो था वो था कि जो TRD है, यानी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे का, उसमें क्या जॉब प्रोफाइल होती है उसके बारे में बताया था। लेकिन अब जो टॉपिक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ये बेसिकली जो है ये कल परसों तक हट जाएगा पूरा। यहाँ पे ज़ख़म जो है अब सिर्फ इतना रह गया है। ठीक है, तो उससे पहले आज मैं जो इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही है कि जो UPPCL JEE का एग्ज़ाम होगा और जो TG2 का होगा आगामी, वो UPSSC से होगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए UPSSC से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसमें अभी आपको टेंशन में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि UPPCL जो है, ठीक है ना, ज़रा अपनी खुद की भी अकल लगाया करो। UPPCL किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से पहले हमेशा नोटिस निकालता है विद्युत सेवा आयोग के थ्रू। क्या अभी कोई ऐसा नोटिस आया है? बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर जो इससे पहले विद्युत सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आया है वो आया है कि जो JEE की 580 पोस्ट हैं, ठीक है ना, उनको फरवरी तक क्लियर करा जाए। अब एक बात बताना, अगर मान लो UPPCL इन 580 पोस्ट को UPSSC के थ्रू देता है करवाने को, तो फरवरी तक तो वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो सकती। तो ये तो भाई बात सरासर कैसे लागू होगी कि भैया UPPCL जो है वो UPSSC से एग्ज़ाम कराना चाहता है। ये तो यहीं सरासर गलत होगी बात। आप अगर उस नोटिस को सही से पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है, जो अभी पीछे वायरल हुआ था एक, ठीक है, वायरल क्या हुआ था नोटिस कि जो UPPCL का बेसिकली एग्ज़ाम है, क्या वो जो UPPCL की 580 पोस्ट हैं अवर अभियंता विद्युत की, वो बेसिकली जो है उनको फरवरी तक भरा जाना है 2025 तक। अब अगर फरवरी 2025 तक भरा जाना है तो UPSSC कैसे भर देगा उसको? क्योंकि UPSSC में तो पहले पैट देना पड़ता है और पैट 2024 का हुआ नहीं है, तब बंदा वहाँ अवर अभियंता के लिए एलिजिबल होता है UPSSC में। ठीक है, तो ये सरासर मुझे तो भैया अफवाह लग रही है कोई। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, व्यूज़ के लिए बंदे कुछ भी बना रहे हैं और एक दूसरे का सुन के करते हैं ये। इनके पास कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ तो होती नहीं, एक दूसरे का सुन के ऐसे ही करके। ठीक है, तो अभी आपको पैनिक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं अभी तो, ऐसा नोटिस ही नहीं आया अभी तो। हाँ, नोटिस अगर ऐसा आता है विद्युत सेवा आयोग से तब टेंशन लेने की बात है, पर मुझे लगता नहीं है कि आएगा। एक बात बताना, चलो ठीक है, मानते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं कि UPSSC मान लो कि UPPCL JEE का पेपर लेता है, ठीक है, फरवरी 2024 तक कैसे करा देगा? इसका तो 10 साल तक JEE का रिज़ल्ट नहीं आता। इसकी अवर अभियंता की परीक्षा जो कभी हुई थी उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं डिक्लेयर कर पाए फाइनल। तो आपको लगता है ये UPPCL को, जिसमें हर साल वैकेंसी आती है, ये 4 महीने में कंडक्ट करवा के दे देंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक बार अगर हो भी गया तो UPPCL को खुद अकल आ जाएगी कि भैया ये डिपार्टमेंट UPPCL के लिए नहीं बना हुआ, UPSSC क्यों? देखिए बाकी जगह क्या होता है, JEE की भर्तियां कई साल बाद आती है, ज़रा खुद की भी खोपड़ी लगाया करो। UPSSC के अंदर कभी भी कोई लिमिटेड कंपनी नहीं होती। UPSSC के अंदर जो विभाग होते हैं वो होते हैं, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, PWD हो गया, इनमें इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स की कई साल बाद भर्तियाँ खाली होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट के लिए जानी जाती है। तो लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि वो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे होते हैं, नए सबस्टेशंस बन रहे होते हैं। तो जब इतने JEEओं की ज़रूरत इन्हें पड़ती है तो क्या 10 साल में ये JEE लेंगे? खुद सोचो तुम, क्या 10 साल में UPPCL अपना JEE लेगा? जिसको JEE की ज़रूरत हर साल पड़ती है, जिस डिपार्टमेंट में JEE की ज़रूरत ही हर साल पड़ती है, उसमें क्या 10 साल बाद JEE लिए जाएंगे UPSSC के थ्रू? तो ये तो बात सरासर आप मान के ना चलिए कि ऐसा कभी होगा। ठीक है, खुद का भी थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अगर ये कोई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा तक पहुंच सके। ठीक है ना, ये मैं अक्ल खोल रहा हूँ तुम्हारी, मेरी बात सुनो यार। UPSSC से डिपार्टमेंट आते हैं उनमें कई साल बाद सीट खाली आती है, ठीक है ना, लेकिन UPPCL को JEE लगभग हर साल चाहिए होता है। ठीक है ना, वो बीच में 1-2 साल का गैप आ गया वो अलग बात है, इसको अगर हम छोड़ दें तो। इसके अलावा जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी और अभी भी यूपी की जो पावर डिमांड है वो फिल ही नहीं हो रही। जब यूपी की पावर डिमांड पूरी ही नहीं हो रही, नए नए सबस्टेशन बन रहे हैं यार। गाजियाबाद के अंदर 4-5 सबस्टेशन तो 400 kV के नए बन गए हैं, ठीक है।
तो क्या उनके अंदर बंदे नहीं चाहिए काम करने के लिए? रोबोट थोड़ी ना काम करेगा उसके अंदर, ठीक है ना। और हर साल 33/11 kV के सबस्टेशन न्यू बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो जब UPPCL को जेई हर साल चाहिए होता है, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि UPSSC उसको हर साल जेई दे पाएगा? UPSSC तो 10 साल से एक जेई नहीं दे पाता, ठीक है ना। तो अभी आप समझिए, ठीक है, अभी आप ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे सोचिए आप, ठीक है ना। और ये बिल्कुल अभी तो मुझे तो अफवाह लग रही है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस ही नहीं है कोई। ये तो एक ग्रुप में किसी ने लिख के दे दिया है, वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रिपरेशन से दूर हो जाएं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं? सबसे पहले तो RRB जेई का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मैं बिल्कुल डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहा हूँ। RRB जेई फर्स्ट नॉन टेक होता है पहला, तो उसमें साइंस वगैरह के सब्जेक्ट आते हैं, तो वही मैं अभी फोकस कर रहा हूँ उसी पे, ठीक है, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद CBT 2 के लिए एलिजिबल होगा। हाँ, एक और बात, जो RRB जेई CBT 2 होगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। बेसिकली SSC जेई का ही सिलेबस लेता है, इतना ही आता है इसके अंदर, ठीक है। RRB जेई में जो टेक्निकल का लेवल होता है इतना खास नहीं होता, हाई लेवल का, ठीक है। अब ज़रा बात सुनिए, UPPCL को हर साल एक तो जेई का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, UPPCL को अभी भी जो जेई की रिक्वायरमेंट है 580 की, चलो 580 आती है, ये नहीं आती, लेकिन उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि फरवरी तक वो क्लियर हो जानी चाहिए। अगर वो फरवरी तक क्लियर हो जानी चाहिए तो सीधी सी बात है भैया, विद्युत सेवा आयोग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फरवरी तक करा सकता है ये एग्ज़ाम, ठीक है। अब बात चल रही है कि हाँ, एक बात तो बड़ी सही चल रही है कि यूपी में सोच रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन कराए जाएँ, ठीक है। क्या ऑफलाइन कराने के लिए सिर्फ UPSSC बचा होता है क्या? ऑफलाइन बड़ी बड़ी कंपनियां भी कराती हैं। एक इडिसिल नाम की कंपनियां होती है, जिसका नाम पता नहीं, इडिसिल इंडिया सुना होगा आपने, जो कभी दिल्ली मेट्रो के पेपर लिया करती थी जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे जेई के, मतलब 2015 से पहले। तो हो सकता है उसको टेंडर पकड़ा के विद्युत सेवा आयोग खुद एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दे उसी पैटर्न पे, जो भी पैटर्न है 200 नंबर वाला, 150 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल, उससे ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे, या हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे, ठीक है। और UPPCL में AE को गेट से ले रहे हैं, ये भी अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि UPPCL में अगर AE को गेट से लेते हैं, ठीक है, पहली बात अभी नोटिस नहीं आया कि गेट से ले रहे हैं, तो जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं खासकर, वो इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। वो कह रहे हैं UPPCL में जो जेई है और UPPCL में जो सहायक अभियंता है उसके लिए गेट का स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो बीटेक स्टूडेंट्स है वो इतनी टेंशन में आ गए, वो कह रहे हैं नहीं यार, अब तो गेट का स्कोर कर रहे हैं तो हम तो भैया अब तैयारी छोड़ देंगे UPPCL की। भैया जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता आप कैसे तैयारी छोड़ सकते हैं? अभी अपनी जो UPPCL में सहायक अभियंता की जो पोस्ट आती है विद्युत की, उसके लिए आप अभी अपने ही पैटर्न पर तैयारी करें, ठीक है, समझिए आप, ठीक है। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा गेट का तो फिर खुद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा गेट का तब आपको पता चल जाएगा, और ना आया तो फिर वही रहेगा, ठीक है। पर मुझे तो नहीं लगता कि यार ये गेट को करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ये गेट से करेंगे। और दूसरा, UPPSC से AE होना, वो भी UPPCL का, संभावना ही नहीं है, ठीक है। कैसे? UPPSC का पूरे साल का लॉन्ग प्रोसीजर होता है। अगर आप UPPSC के एग्जामिनेशन की बात करें तो UPPSC का भी जो एग्जामिनेशन होता है बड़ा ब्रॉड सिलेबस का होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो भी टाइम लगाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लगभग UPPSC भी। तो UPPSC से AE होना, ये भी कोई तुक्की बात तो नहीं बैठ रही लिमिटेड कंपनी के लिए स्पेशली, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जनरली क्या होता है आप समझिए, लिमिटेड कंपनियां जो होती है ना, उनको फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जाना जाता है। वो ऐसे नहीं करती कि 6 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिया, 1 साल लगा दिया। पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। अब पावर ग्रिड खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना अपना, और जल्दी से ले लेती है। जैसे पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्ज़ाम आता है, तो उसमें पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, खुद का एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराते हैं, और जो बीटेक वाला होता है उसको पावर ग्रिड गेट से ले लेता है, ठीक है। तो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए भी वो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, क्यों? वो एक लिमिटेड कंपनी है, उसको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जल्दी आदमी चाहिए होता है। सिमिलरली UPRVNL और UPPCL का भी केस है, बिकॉज दे आर लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। वो फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं। अब एक थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए 10 साल लगेंगे क्या जेई को लेने के लिए? ठीक है, जैसे UPSSC की बात कर रहा हूँ, 10 साल लगा देते हैं ये। तो मान लो अभी UPRVNL में भर्ती आती है, मान लो 2000 क्या चल रहा है, 24 है ना, हाँ, तो 2034 में आएगा क्या थर्मल पावर प्लांट चलाने जेई या AE? सोचने वाली बात है।
लिमिटेड कंपनी को तो वैसे ही अपने प्रोजेक्ट्स की उसके लिए फ़ास्ट रिक्रूटमेंट चाहिए होती है, ठीक है ना, मतलब जो उसके ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनी यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर देखो आज तक तो कभी आई नहीं, ठीक है। पहले ना तुम जैसे कमकलों को मैं एक चीज़ भी बता दूं, 2 तरीके की सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक है। एक होती है प्योर गवर्नमेंट जॉब, एक होती है लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर 51% हक सरकार का होता है और 49% हक जो होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स का होता है, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, सिविल वालों का जो डिपार्टमेंट होता है। और इलेक्ट्रिकल के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ये प्योर गवर्नमेंट नहीं होते, आप देखोगे इनके पीछे लगता है डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ट्रांसको यानी ट्रांसमिशन कंपनी, और लिमिटेड कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड अपना काम चाहती होती है, ठीक है। भले ही लॉस में भी चले तब भी उसको भाई मैन पावर की रिक्वायरमेंट जल्दी होती है, ठीक है ना, लिमिटेड कंपनी को। तो पीएसयूज़ मुझे तो नहीं लगता कि यूपी पीसीएल एज अ पीएसयू जाना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी के अंदर, और जाएगा नहीं ऐसा लगता मुझे, ठीक है। अगर एक अक्लमंद इंसान की तरह सोचा जाए भाई, अगर हो जाता है तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो देखो अब कुदरत का नियम है, अगर कोई चीज़ ऐसी बाधा वाली आती है वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं है और ना ही आगे होगा, ठीक है, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो। क्योंकि यूपी पीसीएल जो है वो लिमिटेड कंपनी है तो उसको फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चाहिए होता है हमेशा, ठीक है। कभी भी देखो कि यूपी पीसीएल में जो रिक्रूटमेंट होता है वो 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता, ठीक है। और या यूपी आर्मी में भी 3 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता, क्योंकि उनका खुद का विद्युत सेवा आयोग होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी तो ऑफिशियल नोटिस आने बाकी हैं, बहुत सारे भाग आनी हैं, तो अभी आप ये नहीं कह सकते। एक तो ग्रुपों में ना ये यार झूठ मूठ की चीज़ें फैलाना, एक तो लिखने वाला कौन होता है मुझे पता नहीं, अगर मेरे को पता होता ना लिखने वाले कौन है तो उनके 4 झापट मार के ना, जैसे हालत मेरी है ऐसी कर देता, ठीक है। मतलब कुछ भी लिखे जाते, ऑफिशियल नोटिस आया नहीं, वो लिखा हुआ था ना, क्या बोलते हैं, हाँ, आज से अवर अभियंता की, आज से मतलब क्या है ये, कम से कम देख तो ले। अवर अभियंता, मैं नोटिस बता देता हूँ, अवर अभियंता की जो भर्ती है वह यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा, ठीक है। पे भाई कम से कम ऑफिशियल नोटिस तो आने दो, ठीक है। अब 4-5 छपरी यूट्यूबर पता क्या करते हैं, व्यूज़ के लिए ना मिलके फिर एक दूसरे की बातें बता देते हैं। आजकल आ नहीं रहा कि यूपी ट्रिपल एससी से आएगा, फिर दूसरा चैनल बता रहा है यूपी ट्रिपल एससी से आएगा, ठीक है, फिर वो कोई बता रहा है कि यूपी पीसीएल यूपी ट्रिपल एससी से आएगा। नोटिस तो आने दो पहले, किससे आएगा यही नहीं पता, नोटिस तो आता है पहले, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को होने का नोटिस आता है, अगर गेट होता है तो गेट को होने का नोटिस आता है भाई पहले, कि यूपी पीसीएल में सहायक अभियंता के लिए गेट हो रहा है, ठीक है, तो पहले नोटिस तो आता है। और बच्चे अभी से ही यार कि गेट हो गया, गेट हो गया, हो कैसे गया, एक तो मेरे को ये समझ नहीं आती है, हो गया पहले ही क्यों हो जाता है, भविष्य काल को तुम पहले ही वर्तमान क्यों बना देते हो, भविष्य काल को यूट्यूब वाले पहले ही वर्तमान क्यों बना देते हैं, ठीक है। अभी मैं एक थंबनेल 15 मिनट पहले किसी की एक वीडियो आई है, उसने बीटेक कर रखी है, वो लड़का पता थंबनेल बना के लिख रहा है यूपी पीसीएल में सहायक अभियंता के लिए हो गया है गेट। भाई कैसे हो गया, ऑफिशियल नोटिस ही नहीं आया जब तक, तो गेट कैसे हो गया, कुछ तो यार अकल भी तो लगाया करो अपनी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो ये मान के चलो कोई गेट नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो ये मान के चलो कि विद्युत सेवा आयोग ही कंडक्ट कराएगा, और मुझे लग रहा है विद्युत सेवा आयोग ही कंडक्ट करवाएगा, बिकॉज फरवरी 2024 तक अगर जेई को लेना है तो विद्युत सेवा आयोग के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता, भले ही वो चाहे ऑफलाइन से कराए चाहे ऑनलाइन से कराए, वो विद्युत सेवा आयोग की ही सिरदर्दी है, बट विद्युत सेवा आयोग ही एग्ज़ाम करवाएगा, ये 99.5% बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ज़रा मेरे को भी विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम है, तो ज़रा विराट कोहली की तरह इज्जत देके प्रमोट कर दिया करो मेरे को भी, ठीक है। तो ज़रा यार इसको शेयर करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। और आरआरबी जेई की तैयारी करते रहिए, और क्या बोलते हैं यूपीपीसीएल की तैयारी करिए। और साथ ही साथ में एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, एनएचपीसी में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी दिसंबर के आसपास, ठीक है, थोड़ी लेट में बोल रहा हूँ पर यस। अब एनएचपीसी में वैकेंसी अभी आ जानी थी, लेकिन आने का कारण क्या नहीं है वो भी मुझे पता है, इनके ना अभी वेटिंग नहीं क्लियर हुई है पूरी। एनएचपीसी एक ऐसी कंपनी होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे ज़्यादा छोड़ी जाती है, जिसको ज्वाइन नहीं कोई करना चाहता लेकिन मजबूरी में करते हैं लोग, वो भी समझा देता हूँ एनएचपीसी को लोग क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। एनएचपीसी की पोस्टिंग दुर्गम इलाकों में होती हैं और आजकल नौकरियां कम हैं, ठीक है, तो लोग मजबूरी में उसका फॉर्म भरते हैं, वो नहीं होता भैया जेई तो कहीं बन नहीं रहे, चलो भाई एनएचपीसी में बन जाते हैं, ठीक है।
तो एनएचपीसी में बहुत दुर्गम इलाकों में पोस्टिंग होती है, तो कोई लड़का अगर दूसरे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाता है तो फट से एनएचपीसी छोड़ देता है। यही कारण है इनकी 4-4 वेटिंग लिस्टें आती हैं। इनकी पिछले जब से रिक्रूटमेंट हुआ ना, इनकी वेटिंग लिस्ट ही चली जा रही है। वेटिंग लिस्ट कब आती है? जब नौकरी छोड़ी जाती है। तो एनएचपीसी की नौकरी जो है वो ये मान सकते हैं कि दुर्गम इलाकों की होती है, इसलिए छोड़ के जाते हैं। तो इनकी जब वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर हो जाएगी अगले महीने तक, तो दिसंबर में इनकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एनएचपीसी छोड़ के जा रहे हैं बच्चे, तो वैकेंसी तो आनी ही है, ठीक है। तो एनएचपीसी में वैकेंसी आपको दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।